सनातन धर्म भूल गया कि
यानी नहीं होता। जन्मादाय देशभ्रः संस्कारात् वियुज्यते। जन्म से तो सभी शुभ ही होते हैं। अपने कर्म एवं संस्कार से ही व्यक्ति द्विज बनता है। मेरे इस निम्न आचरण से मेरे गुरु बहुत दुखी हो गए थे। कई बार गुरु ने मुझे समझाया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता है। सनातन धर्म वैष्णव शैव शाक्त आदि में कोई अंतर नहीं देखा, परंतु तुम्हारी जड़ता मूल धर्म में बाधक एवं विक्रमकारी है, जो जगत में बेनश्वरता को पैदा करेगी। छल से, बल से या कला से अपनी मूर्ता को प्रतिपादित करना सर्वकालिक नहीं है। तुम्हारी से निष्ठा अद्भुत है, परंतु राम कृष्ण दुर्गा में अंतर स्थापित करना उचित नहीं है। हर को आदर और हरि से द्रोह यह तो मूर्खता है। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव भी सनातन राम का ही स्मरण करते हैं। सभी राम के ही जन्मानुरागी हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। गुरु ने शिव को राम का सेवक कहा तो मेरे हरि एवं अनिल स्वभाव में गुरु का विद्रोह कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य का मार्ग बताया, पर मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं मेरा मत उन पर प्रतिष्ठित करना चाहता था। अक्षय धन को हानि पहुंचाकर स्वनिर्मित धन को स्थापित करना चाह रहा था। व्यापक धन की प्रवाह में से अपनी पात्र को भरकर मैं उसे सागर और गंगा के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। मैं जगत को भ्रमित करना चाहता था। एक बार शिव मंदिर में मिश्र नाम का जप कर रहा था, तभी मेरे गुरु वहां आए। मैं अहंकारवश न तो खड़ा हुआ और न ही प्रणाम किया। तब सनातन धर्मरूपी महादेव स्वयं यह सहन नहीं कर सके। और नीलकंठ के कंठ में से हलाहल जहर उड़ती हुई शापित वाणी की गर्जना हुई। मुझे इस वाणी की भयानकता का आभास हुआ तो मैं कांपने लगा। अभिमानी जो नहीं करूं दंड कठोरा, भ्रष्ट होगी सिद्धि मार्ग मोरा। भले ही तुमने मेरी आराधना की हो, मेरी ही सेवा में तुमने अपना जीवन दिया हो, किंतु तुम इस संसार में सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हो, विभक्त करना चाहते हो। अपना
पृथ्वी लाकर जगत में झूठ को स्थापित करना चाहते हो। हे कपटी, हे दुराचारी, तुम व्यापक को संकुचित करना चाहते हो। निष्क्रिय हो गया। तेरे विचार का प्रवाह पृथ्वी पर न आए, इसलिए आज से तू रोग नरक में चला जाएगा। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर्यंत तो अजगर की योनि में पड़ा रहेगा। तो निष्क्रिय हो जाएगा और अधम से अधम गति को प्राप्त करेगा। इस भयदायक एवं क्रूर श्राप को सुनकर मेरे गुरु आत्मभाव से पुकार करने लगे। हे विश्वव्यापक, हे त्रिभुवन गुरु, आप इस पर क्रोध न करो। आप तो करुणावतार हो। आप शांत होइए प्रभु। आप तो स्वयं सनातन धर्म हो, व्यापकता को जानने वाले हो। मेरे गुरु शिव से विनय करने लगे। पुनः नीलकंठ की नरवाणी हुई, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं। ऐसे सनातन मार्गी मुझे राम की तरह प्रिय होते हैं। आशुतोष शिव और भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हुए एवं कहा, इसने सनातन धर्म का घोर अपमान कर दाम्भिक मार्ग की स्थापना का प्रयास किया है। इसने जगत में असत्य को स्थापित करने की चेष्टा की है। मेरा स्वभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। 1000 दिन तक यह अवश्यता को भोगेगा। तुम्हारी साधुता को देखते हुए इस पर मैं अनुग्रह करता हूँ। इसलिए जन्म मरण का कोई
दुख नहीं होगा तथा किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। कालांतर में इसकी हृदय में राम भक्ति का प्रागट्य होगा। फिर बसंती बोले, हे खगराज, 1000 नारकी योनियों में भटकते मैं जो भी शरीर धारण करता उसमें मुझे मेरा अपराध होता रहता था। मैंने जानबूझकर जगत में भ्रम प्रचारित की जो चेष्टा की थी वो वृत्ति मुझे पीड़ा देती रहती थी। ऐसी स्थिति में मेरी 1000 योनियां दुखद, कष्ट एवं वेदना के साथ भोगी। जिन्होंने मेरे लाख विद्रोह करने पर भी मुझ पर करुणा ही की और मेरा पृथ्वी प्रलय तक नरक में पड़े रहने का श्राप भी 1000 दिन नरक भोगने के बाद वरदान बन गया। और मुझमें राम भक्ति का प्रागट्य हुआ। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमास्ति देव करोति तत्र सर्वत्र वन्दते। बोधमयं सनातन स्वयं शंकर ही होता है, जिसके आश्रित होने पर विघटन का व्यक्ति समन्वय करने लगता है और वंदनीय हो जाता है। ऐसे शाश्वत सत्य रूपी गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, जो नर रूप में स्वयं हर और हरि है, जिनके वचनों से मैं इन भ्रमित करने वाले विचार से बाहर निकलकर अपने अंतःकरण को प्रकाशित कर पाया, सनातन धर्म को समझ पाया और अपने मूल धर्म में लौट आया। तुम जीवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर काजना विश्वनाथ मनाथ द्वारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। Welcome to Sato Village. All guests are